हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप मेरी क्लास में जुड़ चुके हो। अगर आप बच्चे हो क्लास 12 के अंदर, अभी अभी आपने एंट्री मारी है और 2025 के अंदर आपने एंट्री मारी और आपका एग्जाम होने वाला है जी नेक्स्ट ईयर 26 के अंदर। तो आप एक बिल्कुल सही क्लास के अंदर जुड़े हो, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में आपका सिलेबस है जो बताने वाली हूँ। क्या नई चीजें ऐड हुई हैं, क्या कुछ पुरानी चीजें डिलीट हुई भी हैं, या फिर एज इट इज आपकी चीजें सेम है आईटी के अंदर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले academics.nic जो आपकी वेबसाइट है। करिकुलम 2025 जैसे आप आएंगे, आप 12th के स्टूडेंट हैं, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के अंदर आप क्लिक करके एकेडमिक्स इलेक्टिव्स के अंदर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लिक कर लेना है और ये आपका सिलेबस है। इसको मैंने कर लिया है डाउनलोड पहले ही। तो चलिए अब देखते हैं आपके सिलेबस के अंदर क्या है। ये है जी 2025, यानी कि आप बच्चे अब आपके सिलेबस की बात करें। ऑल्दो आपको पता होगा कि आपने 11th में जो बुक ली है वही आपको, वैसी ही बुक आपको 12th के लिए, 12th मतलब 11th में ली है वही आपको बुक 12th के अंदर लेनी है। मतलब अगर आपने सुमिता अरोरा ले रखी है 11th के अंदर, तो ऑब्वियसली आप उसका 12th का वर्जन लेंगे। आपने प्रीति ले रखी है तो प्रीति अरोरा का ही आप 12th में वर्जन लेंगे। और वैसे ही एनसीईआरटी अगर आपके स्कूल में फॉलो हो रही थी तो आप 12th में भी एनसीईआरटी से ही आगे फॉलो करें। तो ये अपने स्कूल का हर एक पैटर्न होता है कि भाई हमारे स्कूल में तो ये किताब चलती है, हमारे स्कूल में ये किताब चलती है। ऑल्दो आप रेफरेंस के लिए कुछ अलग किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। बाकी हम हर एक किताब को अगर पॉइंट करें तो आपकी हर किताब में सिलेबस तो यही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी किताबों में जो है भाई इससे आएगा आएगा यहीं से जो है आपका जितना भी बोर्ड का मटेरियल है या जो भी चीजें हैं वो आपकी यहीं से उठ करके बनती है, क्योंकि दिस इज द बेस सिलेबस दैट इज गिवन बाय द सीबीएसई। ठीक है, तो बुक्स इस सिलेबस के ऊपर बनती है, चाहे वो प्रीति हो, एनसीईआरटी हो या फिर सुमिता अरोरा ही क्यों ना हो। राइट, चलिए अब हम आपके सिलेबस की कहानी को देखते हैं। आपका सिलेबस देखिए यहाँ पर। सबसे पहले आप पाइथन बेसिक्स पढ़ चुके थे 11th के अंदर। यहाँ पर आपकी एक नई मुलाकात एक नई लाइब्रेरी के साथ में होती है जिसका नाम है पैंडाज लाइब्रेरी। उसके बाद आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है जिसके साथ में काम करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये दो लाइब्रेरीज हैं, इन्हीं का कमाल, इन्हीं का खेल है। और ये है जी टोटल 25 नंबर की कहानी आपके पूरे सिलेबस के अंदर। तो अगर आप 70 नंबर का एक कहानी की बात करेंगे, उसमें से 25 नंबर आपके डीवी एंड पैंडास के अंदर के हो जाएंगे। राइट, ये टोटली प्रैक्टिकल है, टोटली प्रैक्टिकल। इसमें आपको 5 से 10% थ्योरेटिकल चीजें सीखनी है, या मतलब अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो ऑब्वियसली यू विल बी able to write a difference between series and data frame, difference between numpy and pandas, वैसे ही pandas and matplotlib। तो ऐसी चीजें तो ऑब्वियसली आप लिख पाएंगे, है ना। तो बेसिकली आपका 95% तो आपका प्रैक्टिकल है। तो 5% आपको थ्योरी की चीजें हैं जो पढ़नी होती है कि भाई अंतर वंतर आ जाए, कुछ डेफिनेशन पूछ ले कि पैंडास क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपको लिखने में भी आ सकता है, तो आपको इसको ऐसे भी पढ़ करके है जो चलना। ठीक है, तो ये 25 नंबर है। अब आपने जो 11th क्लास में एसक्यूएल पढ़ा था ना, जो मैंने कभी आपको 11th का सिलेबस बताया था और कहा था कि भाई रुक जा, ये जो एसक्यूएल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज आपका नेक्स्ट ईयर आएगा। तो जब आप इस सिलेबस को थोड़ा सा यूनिट वाइज डिटेल में देखने की कोशिश करते हो, तो आपके पास पहली लाइन देखिए लिखा होता है रिवीजन ऑफ क्लास 11। तो मतलब बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल आपको आना चाहिए। तो ये 25 नंबर आपके पास कैरी कर रहा है, एज वेल एज इसमें एसक्यूएल के अंदर के फर्दर टॉपिक्स भी हैं जो आपको 12th में करने, प्लस इसके लिए 11th का तो आपको आना चाहिए। अब आपके पास आता है जी कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि है पूरे 10 नंबर का। ठीक है, अब आपके पास आता है सोसाइटल इम्पैक्ट, जो कि 10 नंबर का है। तो ये पूरे थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें भी केस स्टडी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपका थ्योरी वाला जो बोझ है ना वो कम हो जाता है। बट उन केस स्टडी को करने के लिए भी आपको थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी नहीं समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका टोटल मिलाकर के छोटा सा सिलेबस होता है। राइट, अगर आप कह दो कि हफ्ते में एक बार भी, हफ्ते में एक छोड़ो, अगर आपकी क्लास जितनी दिन हो रही है ना और आप क्लास में ध्यान से पढ़ लेंगे ना, तो भी आप 100 आउट ऑफ 100 क्रैक करने वाले बच्चों में से एक होंगे। ठीक है, आपको आईटी के अंदर सिर्फ आपकी क्लास का आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट। अब आपके पास आता है आपका प्रोजेक्ट आपका सब मिलाकर के वाइवा वगैरह प्रैक्टिकल फाइल, आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है।
तो ऐसे आपके पास 70 प्लस 30 यानी कि 100 नंबर आपकी मार्कशीट में सजते हैं। अब आप आते हो यूनिट वाइज सिलेबस की कहानी के बारे में बात करने के लिए। तो आपके पास डेटा हैंडलिंग पैंडाज 1 है। 1 इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी बुक्स में आपको 1 एंड 2 से होता है। 2 से आपको कुछ कुछ चीजें आती हैं, कुछ कुछ मतलब 2-4 चीजें हल्की फुल्की। 1 से आपको अधिकतर 98%, 99% आपको 1 से आती है। एक आधा क्वेश्चन आपको 2 से आ जाता है, वो आपको टीचर आपका इसी में बता देता है। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए इंट्रोडक्शन, पाइथन लाइब्रेरीज, दोनों का इंट्रोडक्शन और उसके बाद में कहानी है जो शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ आपके पास में आएगा किससे? डेटा फ्रेम से, सीरीज से, यानी कि आप डेटा के ही इर्द गिर्द घूमते रहोगे। कभी आप डेटा फ्रेम में कॉलम जोड़ोगे, कभी हटाओगे, कभी रो जोड़ोगे, कभी रो हटाओगे। आप यही चीजें हैं जो करते जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी कहानी घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी डेटा साइंस के इस डेटा फ्रेम और सीरीज के अंदर। अब आप आगे आते हो और आपको डेटा विजुअलाइजेशन में केवल 3 प्लॉट्स पढ़ने होते हैं। आपकी शुरुआत होती है लाइन के साथ में, फिर बार और फिर हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास में आपके सिलेबस में 3 ग्राफ है और फिर इनका कस्टमाइजेशन है। सबसे आसान, सबसे सटीक, बस आपको इतना ही पढ़ना। फिर आपके पास आता है एसक्यूएल, क्योंकि तो आप 11th को पढ़ चुके हैं या पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं 11th में आपने एसक्यूएल जो किया है, उसके बाद आपका 12th यहां से शुरू हो जाता है। मैथ्स फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन और फिर आपका ये डेट एंड फंक्शंस, ये सब आपको फंक्शंस पढ़ने होते हैं। देन आपके पास में एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ने के बाद आप आते हो ग्रुप बाय, हैविंग्स और ऑर्डर बाय के पास में। अब आपका लास्ट टू लास्ट ईयर आपके पास जॉइंस भी जुड़ गए हैं, तो आपको एक ही ज्वाइन करना है, विच इज व्हाट? इक्वी ज्वाइन। ठीक है, अब आप आते हो कंप्यूटर नेटवर्क्स की तरफ। कंप्यूटर नेटवर्क्स, आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क है तो लैन मैन पैन वैन वैन ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। देन डिवाइसेस, देन आपके पास टॉपोलॉजीज, देन आपके पास इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ऑल दीज थिंग्स जो आपके पास आएंगी। अब आप करते हो वेबसाइट, वेब पेजेस, ये सारे के सारे अंतर। ये आपके पास आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट आपको 12th में इसको देखना है। फिर आपके पास आती है लास्ट यूनिट विच इज सोसाइटल इम्पैक्ट। इसके लिए बेटर रहेगा कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, आसान है, वहां पर चीजें सटीक दे रखी हैं, जो पेपर में आने वाली हैं वही आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका 25, 25, 10, 10, 70, देन 30 आपके प्रैक्टिकल के हो जाएंगे और फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क भी है जो आ जाएगा, मतलब प्रैक्टिकल के अंदर। अब प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है मार्क्स का? आपके पास पैंडाज और मैटप्लॉटलिब है जो कि 8 नंबर के, आपके पास एसक्यूएल क्वेरीज हैं जो कि 7 नंबर की है। ये आपको पेपर जो है आपका टीचर्स लेते हैं, तो आपको पेपर में ये चीजें हैं जो देखनी होती है। देन आपके पास प्रैक्टिकल फाइल है जिसमें आपको 15 प्रोग्राम्स पैंडास के, 4 प्रोग्राम्स मैटप्लॉटलिब के, 15 प्रोग्राम एसक्यूएल की क्वेरीज के जो आपको इंक्लूड करने होते हैं। और आपकी प्रैक्टिकल फाइल हो जाती है जी 5 नंबर की, राइट। देन आपके पास में यहाँ पर आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क। ये आपको 11th 12th और 11th 12th के अलावा बियॉन्ड आप कह लो बुक्स, आपको सारी चीजें देख देख, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप अपने प्रोजेक्ट को किस लेवल तक लेकर के जाते हो। ठीक है, बनाने को तो आप बड़ा सिंपल इजी बना सकते हो, बनाने को आप झंडे गाड़ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर प्रोजेक्ट वर्क और ये जो है आपके पास 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट है। अब इसमें 5 नंबर मत देखिए कि भाई 5 ही नंबर के पीछे मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। एक्चुअली आपको ओवरऑल मार्क्स है जो मिलते हैं इसके अंदर। आपका प्रैक्टिकल अगर अच्छा हो गया तो इसमें फिर आपका हो जाते हैं मार्क्स आपके पास में। तो आप इसको बड़े ढंग से बनाइएगा अपने प्रोजेक्ट को और अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को। आपके पास वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो आपको ढंग से करने हैं, मतलब क्वेश्चंस आपको, मतलब ऑब्वियसली अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे पूरी आईपी को तो आपके लिए वाइवा के क्वेश्चंस अलग से देखने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं आपको। तो वही चीज है जो आपने पढ़ा होता है उसी के अंदर से आपसे आपका टीचर है जो पूछेगा, आपका टीचर मतलब एक्सटर्नल है जो पूछेगा। तो ये जो वाइवा या प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट है ना, ये होता है कि भाई आपका एक्सटर्नल बाहर से आता है, मतलब एक्सटर्नल आपके दूसरे स्कूल के टीचर हैं जो आपके स्कूल में आएंगे और आपकी ये सारी प्रैक्टिकल की जांच पड़ताल है जो करेंगे, मतलब आपका पेपर लेंगे और वही आपको है जो 30 मार्क्स है जो प्रोवाइड करा। ठीक है, तो ये आपके पूरा 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा।
सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट प्रोग्राम्स आपको सीबीएसई ने दे रखा है कि भाई तुम ये प्रोग्राम्स तो जरूर है जो ऐड करो, ठीक है। तो आपके पास 15 प्रोग्राम्स पैंडास से बेस्ड हो गए और 4 प्रोग्राम्स आपके हो गए किससे बेस्ड, ये डेटा विजुअलाइजेशन से बेस्ड, ठीक है। तो ये आपको ऐसे उन्होंने दे रखी हैं स्पेसिफिकली कि आप इसको फॉलो कर सकते हो। आपके टीचर्स ने कहा कि भाई एनसीईआरटी के पीछे के या फिर उनकी कोई अपनी स्पेसिफिक लिस्ट है तो आप उनको फॉलो करिए, ठीक है। अब आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर। दिस इज अबाउट योर डीबीएमएस वाली चीजें, ठीक है। एंड बस इतनी सी बात, आपको ये प्रोग्राम्स ऐड करने हैं और अगर आपके टीचर्स ने कहा है कि आपको कुछ और वो देते हैं तो आपको वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में ऐड कर देने हैं। बट ये तो सीबीएसई से सजेस्टेड है, ठीक है। इनको जरूरी नहीं कि आपको इंक्लूड करना ही करना है, आप इससे भी इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं जो आपके टीचर्स ने बताया, और आप इससे अकेली भी फाइल बना सकते हैं या आपके टीचर्स जो आपको दे रहे हैं आप उनसे भी अपनी फाइल है जो बना सकते हैं। ज्यादातर फाइल्स जो होती है वो हम हैंड रिटन बना रहे होते हैं, उनके आउटपुट भी खुद लिख रहे होते हैं, और बट प्रोजेक्ट जो है वो आपका टोटली प्रिंटेड होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड ऑल द थिंग्स एंड दैट्स इट फॉर नाउ। दिस इज योर सिलेबस, ठीक है। तो ये मैंने आपको आपका सिलेबस बता दिया और अब आपको अपने सिलेबस ठीक है, अगर मैं आपको आपके सिलेबस की समरी बताऊं तो आपके पास में पैंडास प्लस मैटप्लॉटलिब, ठीक है, ये आपके पास 25 नंबर का होता है। फिर आपके पास आपका एसक्यूएल है, इसमें आप 11th प्लस 12th के कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं, जो ये भी आपका 25 नंबर का है। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड देन आपका सोसाइटल इम्पैक्ट, ठीक है, ये आपका 10 और 10 नंबर का होता है। तो ये आपके मिलाकर के 70 मार्क्स बनते हैं और फिर प्लस आपके 30 उसके थ्योरी के मार्क्स और ये 30 आपके प्रैक्टिकल बन के फिर आपका 100 का पेपर है जो बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर सिलेबस की समरी। अब आप सिलेबस कहां से शुरू करेंगे? आइए आप चैनल के ऊपर, जैसे आप चैनल के ऊपर आते हैं तो आप होम पेज पर आएंगे और आप नीचे जाएंगे यहां पर। सो यू विल फाइंड देयर कि ये आपकी पूरी की पूरी वन शॉट की एंड आपके पूरे सिलेबस की डिटेल में प्लेलिस्ट है, राइट। और आप यहां से अपने सिलेबस को शुरू कर सकते हैं। एंड यस, फाइनली आप बुक्स रेफरेंस के लिए तो कोई भी है जो ले सकते हैं, लेकिन जब आप बोर्ड को स्पेसिफिक रखते हुए क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप, मेरा ये क्वेश्चन बैंक है जो मैंने खुद ने लिखा है फॉर आईटी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें मोर देन 1500 आपके पास में क्वेश्चंस हैं जो होने वाले हैं एंड दैट इज बेस्ड ऑन आपका असर्शन, रीजन, ट्रू, फॉल्स, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड, ये सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। दैट इज इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, 1500 प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपको इस क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेंगे। एंड यस, दैट्स इट फॉर नाउ। और आपको मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर। इसको आप खरीद सकते हैं अमेजोन पर जाकर के और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका एक डायरेक्ट लिंक है जो आपको मिल जाएगा। बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।